दुआएं की गई। कानपुर शहर में भी ईद की नमाज हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक ही अदा की गई। लोगों ने घरों में रहकर ही ईद की नमाज का खास एहतमाम किया और कोरोना से बचने की खास दुआएं की। शहर काजी ने बताया कि मुल्क भर में कोरोना के खात्मे के लिए और लोगों की सलामती के लिए दुआएं आज खुसूसी तौर पर मांगी गई हैं। रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद का मौका अता फरमाया, यानी खुशी मनाने का मौका अता फरमाया और तमाम लोगों ने इस महामारी के दौर में जिस तरीके से भी हो सकता है घरों में रहकर अपनी खुशी का इजहार किया और हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों ने नमाज़ें अदा करी। और मैं अपील करना चाहता हूँ, लोग अपने अपने घरों में रहें और अपने अपने घरों में रह करके एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। बाहर बेजा ना घूमें और बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे बदनज़मी पैदा हो, जिससे माहौल ख़राब हो। अल्लाह से दुआ करें कि इस वबा से हम सबको महफूज व मामून फरमाए और तमाम लोग जो इस बीमारी में मुलव्विस हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए। अमरावती जिले में भी सादगी के साथ ईद मनाई गई। मुसलमानों ने हुकूमत की गाइडलाइंस और उलमाए कराम की अपील पर अमल करते हुए अपने अपने घरों में ही ईद उल फित्र की नमाज अदा की। ईदगाह और मसाजिद पूरी तरह से खाली नजर आई। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने ईद जैसे खुशी के मौके पर भी कोरोना के देखते हुए अपने आप को घरों में बंद रखा और खास तौर पर दुआएं मांगी। ईद उल फित्र की दूसरी ईद है जहां कोरोना का कहर बरकरार है और आप देख सकते हैं कि ये अमरावती का सबसे बड़ी ईदगाह है, हैदरपुरा ईदगाह, जहां पर ईद के मौके पर हजारों का हुजूम देखा जाता था, नमाजियों की भीड़ देखी जाती थी और काफी बड़ी तादाद में पूरे शहर से यहाँ पर लोग नमाज अदा करने के लिए आते थे। लेकिन जैसे कि हुकूमत की गाइडलाइन है उसके मुताबिक लोगों ने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की है और ये आज पूरी ईदगाह पर यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और लोगों ने घरों में नमाज अदा करते हुए खास तौर से दुआएं की है कि इस ईद के मौके पर कि इस कोरोना जैसी वबा का पूरी दुनिया से खात्मा हो और इंसानियत की हिफाजत हो। कैमरा पर्सन जमीर के साथ मैं कमर काजी, न्यूज़ 18 अमरावती। कोरोना वबा के दौरान भाभी